हज़ारों सालों से लोग अपनी सेहत और बीमारी के लिए यखनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम मुख्तसरन बात करें तो लोग यखनी का इस्तेमाल डाइजेस्टिव इश्यूज़, फूड इंटॉलरेंसेस और एलर्जीज़ को ओवरकम करने के लिए, अपनी जॉइंट्स की हेल्थ के लिए और अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। कोई तो वजह होगी कि हमारे बड़े बूढ़े और पुराने हकीम हमको ज़रूर ज़ोर देते थे कि हम यखनी का इस्तेमाल करें बीमारी के दौरान, ताकि हम जल्दी रिकवर हो सकें बीमारी से। हल्की आंच पर यखनी की वजह से हड्डियां गुड्डियां अपने अंदर से कोलेगन, प्रोलाइन और ग्लिसाइन और ग्लूटामाइन रिलीज़ करती हैं यखनी में, जो कि हमारी सेहत को ट्रांसफॉर्म करने में मदद देते हैं। न्यूट्रिशन रिसर्चर सैली फॉलन और कयाला डैनियल, जो कि वेस्टर्न एपियर्स फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, वो कहती हैं यखनी के अंदर मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फ़र और दूसरे। इस यखनी के अंदर कॉन्ड्रिशन सल्फेट और ग्लूसिमाइन कंपाउंड होता है, जो कि बहुत महंगे दामों सप्लीमेंट लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन को कम कर सकें, अपने जोड़ों के दर्द को, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस और जॉइंट पेन के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर ने एक रिसर्च की दौरान ये मालूम किया क्या ऐसी चीज़ें हैं यखनी के अंदर जो कि उसको बहुत मुफीद बनाती है नज़ला ज़ुकाम के लिए। उनको पता चला यखनी के अंदर ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, और डाइजेस्टिव सिस्टम को वो इम्प्रूव करते हैं। और उनको ये भी पता चला कि यखनी के इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और एलर्जीज़, अस्थमा और अर्थराइटिस जैसे तकलीफ़ दे डिसऑर्डर भी ख़त्म होते हैं और सही होते हैं। यखनी के पाबंदी से इस्तेमाल से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रख सकते हैं, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं और अपनी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर सकते हैं। अब आइए हम इंडिविजुअल बेनिफिट्स की बात करते हैं जो कि यखनी के इस्तेमाल की वजह से होते हैं। जॉइंट्स की प्रोटेक्शन। यखनी दुनिया के सबसे अच्छी सोर्स है नेचुरल कोलेजन के लिए। ये ऐसी प्रोटीन जो कि हड्डी गुड्डी वाले जानवरों में यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में मौजूद होती है। ये प्रोटीन इनकी बोन्स, स्किन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स और बोन मैरो में होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे जॉइंट्स में नेचुरली वियर एंड टेयर आता है और हम लेस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारी एज होती है, हमारी कार्टिलेज ख़त्म होने लगती है क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ के अटैक में रहती है, जो कि हम एज रिलेटेड डिग्रेडेशन भी कह सकते हैं। जब हम यखनी को बहुत देर तक हल्की आंच में पकाते हैं तो कोलेजन हड्डियों से निकल के यखनी में आ जाता है और उस यखनी को पीने से वो हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब होके हमारे कार्ट्रिजेस को रिस्टोर करता है। एक और कीमती चीज़ यखनी में जेलेटिन, जो कि सॉफ्ट कुशन का काम करती है हड्डियों के जोड़ों के दरमियान। इसकी वजह से दो हड्डियां आपस में नहीं टकराती। जेलेटिन हमको मजबूत हड्डियों को बनाने में भी मदद देता है और हेल्दी बोन मिनरल डेंसिटी को रखने में भी मदद देता है। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ने अपनी एक रिसर्च में मालूम किया कि जिन एथलीट्स ने कोलेजन का इस्तेमाल किया 24 वीक, उनमें मेजॉरिटी को सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई जॉइंट कंफर्ट में और एथलेटिक परफॉर्मेंस भी उनकी बढ़ गई। तो बेसिकली हड्डी गुड्डी का जो यखनी है वो आपकी जॉइंट प्रोटेक्शन में काम करता है। दूसरी चीज़ है गुड फॉर गट। स्टडीज़ हमको ये बताती हैं कि जेलेटिन बहुत फ़ायदेमंद है डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए और गट लाइनिंग के लिए, और साथ में फूड इंटॉलरेंसेस जैसे कि वीट और डेयरी को ख़त्म करने में मदद देता है। साथ में यखनी आपकी गट को गुड बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद देती है, यानी आपकी, और साथ में आपकी पेट की सूजन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की इन्फ्लेमेशन को हेल्दी लेवल में रखने में मदद देती है।
नंबर थर्ड, ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यखनी का इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है क्योंकि उसमें कोलेजन होता है जो कि जिस्म में इलास्टिन और दूसरे कंपाउंड बनाने में मदद देता है जो कि स्किन में चाहिए होते हैं। इन कंपाउंड्स की मदद से स्किन तरोताज़ा रहती है। कोलेजन का इस्तेमाल की वजह से हमारी स्किन पे रिंकल नहीं पड़ते, ये पड़े हुए रिंकल्स को वो ख़त्म हो जाते हैं। स्किन की सूजन भी ख़त्म हो जाती है और दूसरी दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं स्किन से। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यखनी के इस्तेमाल से उनकी स्किन पे जो सेल्यूलाइट थे वो कम हो गए या ख़त्म हो गए। सेल्यूलाइट बनते हैं लैक ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, जो कि फिर लूज़ स्किन बनने का बाइस बनते हैं। नंबर फोर्थ जो यखनी का बेनिफिट है वो ये है, सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम फंक्शन, कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मदाफ़त है, उसको वो सपोर्ट करता है। सबसे रिमार्केबल बात यखनी में यह है कि वो आपकी गट को सपोर्ट करता है, यानी कि बड़ी आंत और छोटी आंत की सेहत को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इंसान को इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। लीकी गट तब होती है जब गैर हाजमा वाले फूड या अनडाइजेस्टेड पार्टिकल बड़ी आंत की लाइनिंग से अंदर चले जाते हैं, क्योंकि जब ऐसा होता है तो इम्यून सिस्टम इन पार्टिकल्स को अपने अंदर अटैक समझते हुए अपनी ही बॉडी के ख़िलाफ़ एक्टिवेट हो जाता है। इसी वजह से हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि आपका सिस्टम आप ही के ख़िलाफ़ काम करने लगता है। जब आपकी गट हील हो जाती है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। नंबर 5 जो बेनिफिट है, यखनी डिटॉक्सिफिकेशन करती है क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती है। जहाँ से डिटॉक्सिफिकेशन होती है, ऑल्सो लीवर को वो सेहतमंद करती है, जो कि बॉडी में मेन सोर्स है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। आज के दौर में जब इतनी जहरीली फूड और केमिकल्स हैं तो यखनी का इस्तेमाल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर को मददगार साबित होता है इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। यखनी में पोटाशियम और ग्लाइसिन होता है जो कि सेलुलर और लीवर दोनों डिटॉक्सिफिकेशन में मदद देता है। यखनी में सल्फ़र भी होता है और साथ में हम जो दूसरी वेजिटेबल्स वगैरह डालते हैं, यानी कि गार्लिक, लहसुन, अदरक, प्याज वगैरह, उनमें भी बहुत ज़्यादा सल्फ़र की क्वांटिटी होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है। अच्छा, इसके अलावा सुपर एंटीटॉक्सिन ग्लोथाइन होता है जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च हमको ये बताती है कि ग्लोथाइन बहुत हेल्प करता है फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स को रिमूव करने में, जैसे कि हैवी मेटल्स लाइक मरकरी और लेड। साथ में यखनी आपकी गट को सेहतमंद करती है, जिसकी वजह से आप दूसरे मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और आपकी बॉडी आसानी से डिटॉक्सिफाई होती है। इसमें जो है चिलिटन थेरेपी का भी फिनोमिना इस्तेमाल होता है कि ये मिनरल साइट्स या रिसेप्टर्स पे जाके पहले ही अटैच हो जाते हैं और जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको अटैच नहीं होने देते। इसके अलावा ये जो यखनी है वो आपकी मेटाबॉलिज्म करने में मदद देती है और एनाबॉलिज्म को प्रमोट करती है। जैसा कि हमको पता है कि यखनी हमको ग्लूटामाइन देती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म में और सेलुलर इवेंट रेगुलेशन में। 2004 की स्टडी जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में है कि ग्लूटामाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेनिफिट्स में, रेगुलेटिंग में, जीन एक्सप्रेशन की, डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में, सेल प्रोलिफरेशन में और सिग्नल ट्रांसडक्शन में, साइटोकिन प्रोडक्शन में और इम्यून रिस्पॉन्स में। यखनी के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो मेटाबॉलिक रोल प्ले करते हैं और रिपेयरिंग ऑफ मसल टिश्यू में, सपोर्टिंग बोन मिनरल डेंसिटी में और बूस्टिंग न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन एंड सिंथेसिस में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कीटो डाइट ग्रुप में जितने लोग हैं वो अपनी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में अपनी फैमिली वालों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे यखनी का इस्तेमाल बनाएंगे। और कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, आप लोगों ने सिर्फ एक आध प्याला रोज़ाना खाने के साथ पीना शुरू कर दें, जो कि इंतहाई बहुत फ़ायदेमंद होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये इन्फॉर्मेशन हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। शुक्रिया। अस्सलाम।